टॉपिक क्या है? कैपिलरी। कैपिलरी, ठीक है। आज की हमारी टॉपिक क्या है? कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होती है पता है सबको? ठीक है, कैपिलरी क्या होती है? एक टाइप की हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है। कैपिलरी क्या है? एक टाइप की ब्लड वेसल्स है। जैसे कि हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या होता है, यहाँ बीच में क्या पाई जाती है? कैपिलरी पाई जाती है। फिर यहाँ से हमारे क्या पाए जाते हैं? वेन्स पाए जाते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा आर्टरीज होती है जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। फिर उससे छोटी क्या होती है? हमारी वेन्स होती है। फिर सबसे छोटी हमारी क्या होती है? कैपिलरी होती है। जो आर्टरीज होती है वो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है, और जो हमारी वेन्स होती है, जो वेन्स होती है वो अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। फिर बीच में क्या होता है? बीच में यहाँ पे कैपिलरी पाई जाती है। कैपिलरी क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज का आदान प्रदान करने का काम करती है, मीन्स की गैस को एक्सचेंज करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारी आर्टरीज क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, मीन्स की जो ब्लड लेकर जा रही है उसमें क्या मिला है? ऑक्सीजन मिला है। तो जैसे ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारा कैपिलरी तक पहुंचेगा, कैपिलरी क्या करेगी? इस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल देती है, और फिर ये ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर क्या करती है? इस वाले ब्लड में मिक्स कर देती है। फिर ये वाला ब्लड हमारा वेन से होते हुए हमारे फिर कहाँ पे आएगा? हार्ट में आता है। यही बताए थे ना? तो हम जिसमें से आर्टरीज को अच्छे से पढ़ा दिए हैं। करिश्मा, आर्टरीज क्या होती है? जल्दी जल्दी। आर्टरीज में एक प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज करवाती है। आर्टरीज। आर्टरीज? हाँ, आर्टरीज की बता रही हूँ। आर्टरीज। आर्टरीज राजू, आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज मतलब वही आर्टरीज तो होता है जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, आता है, फिर वो कैपिलरी तक लेके जाता है। हाँ, मैं भूल गई थी, मैं दिमाग को पता है, ठीक है, इसीलिए तुमको खड़ा करा है, कंसंट्रेट नहीं बना था। ठीक है, आर्टरीज जो होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, फिर कहाँ पे छोड़ती है? कैपिलरी के पास में लेकर जाती है। तो कैपिलरी क्या करता है? गैसेस का आदान प्रदान कर देता है। फिर वही ब्लड हमारे वेन्स में जाता है। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ पे आते हैं? हार्ट में आते हैं। हार्ट फिर उस ब्लड को कहाँ पे भेजता है? लंग्स में। लंग्स उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। वहां पे भी क्या प्रेजेंस रहेगी? कैपिलरी प्रेजेंस रहेगी। लंग्स के पास भी हमारी क्या प्रेजेंस रहेगी? कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहां से फिर क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड में निकालेगी और क्या मिलाएगी? ऑक्सीजन मिलाएगी। फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे कहाँ पे आते हैं? हार्ट में आते हैं। फिर हार्ट क्या करेगा? उस ब्लड को पंप करेगा। फिर वो ब्लड हमारे कहाँ पे जाएंगे? आर्टरीज में जाएंगे। आर्टरीज से होते हुए फिर हमारे कहाँ जाएंगे? बॉडी ऑर्गन पार्ट में जाएंगे। फिर वहां पे भी कैपिलरी होती है। कैपिलरी फिर क्या करेगी? वहां से भी कैपिलरी क्या करेगी? वहां से ऑक्सीजन निकालेगी, ब्लड से ऑक्सीजन निकाल देती है, और जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं सारा सब कुछ निकाल के फिर उसी ब्लड को कहाँ पे भेज देती है? वेन के पास भेज देती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर। फिर वो ब्लड होते हुए कहाँ पे जाता है? हमारे हार्ट में। हार्ट से लंग्स में। एक प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो आज कैपिलरी होती है, बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे आज? कैपिलरी के बारे में। तो कैपिलरी क्या होती है? देखिए, कैपिलरी आर द स्मॉलेस्ट एंड थिनर ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। जो कैपिलरी होती है वो हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स की सबसे स्मॉलेस्ट और थिनर होती है। थिनर, थिन मतलब क्या होता है? पतला। थिक मतलब मोटा, थोड़ा सा टाइट। थिन मतलब मुलायम, पतला। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? थोड़ी सी थिन होती है, और क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। मतलब ब्लड वेसल्स की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? कैपिलरी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद दे फॉर्म ए नेटवर्क कैपिलरी वेट बिटवीन द आर्टरीज, ठीक है, सॉरी आर्ट्रियोलस। फिर इसके बाद क्या है? वेनस। ये क्या करती है? ये जो कैपिलरी होती है वो क्या करती है? नेटवर्क फॉर्म करती है। किसके बीच में करती है? आर्ट्रियोलस के बीच में और वेनस के बीच में। अब आर्ट्रियोलस और वेनस क्या होते हैं? तो हमने जब आपको पढ़ा
ब्रांचेस होती है उसमें जाता है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हमारे जो ब्रांचेस होते हैं, जो कैपिलरीज निकली होती है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, जो आर्टरीज से निकली होती थी उसको किस नाम से जानते थे, आर्टरियोलस के नाम से जानते थे। फिर यहीं से हमारी क्या जुड़ी होती है, कैपिलरी। यहीं से हमारी क्या जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे करके कैपिलरी जुड़ी होती है। एक कैपिलरी क्या करती है, ऑक्सीजन को निकालती है, मींस कि इसमें भी हमारा ब्लड जाता है, ठीक है, ब्लड जाता है, ऑक्सीजन को निकालती है। फिर यहाँ पे क्या आता है, ऐसे ही हमारी क्या अटैच रहती है, एक वेन्स अटैच रहती है। क्या अटैच रहती है, वेन्स अटैच रहती है। वेन्स के सबसे पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो डायरेक्ट हमारे कैपिलरी से अटैच रहता है, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, वेनस कहलाता है। मींस कि ब्लड वेन्स में जाने से पहले कहाँ पे जाता है, वेनस में जाता है। वेनस जो होता है वो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, वो किससे अटैच रहता है, कैपिलरी से अटैच रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारी वेन्स है, सॉरी ये हमारी क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज से ब्लड हमारे क्या हो रहा है, प्रवाह कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारी क्या है, एक मान लीजिए ऐसे क्या है, हमारी आर्टरियोलस है। क्या है, आर्टरियोलस है। आर्टरियोलस से क्या दिखता रहेगा, हमारी कैपिलरी दिखती रहेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या होगी, कैपिलरी होगी। फिर इसी कैपिलरी से क्या निकलता रहेगा, हमारे वेनस निकल रहेंगे। क्या निकलते रहेंगे, वेनस। वेनस के बाद फिर हमारा क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। मींस कि ये देखो जो कैपिलरी होती है, ये एक टाइप का क्या बना रही है, वेट फॉर्मेशन कर रही है। क्या बना रही है, वेट का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि इसके बीच क्या बना रही है, एक बेड बना रही है। किसके किसके बीच में बना रही है, आर्टरियोलस के बीच में और वेनस के बीच में। ये जो वेनस होते हैं वो हमारे वेन्स के एक पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, वेन्स के एक पार्ट होते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो हमारी कैपिलरी होती है वो दो ब्लड वेसल्स के बीच में क्या करती है, कैपिलरी बेड का नेटवर्क बनाती है। मींस कि एक नेटवर्क बनाती है, एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। yes. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, दे आर द साइड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये क्या करती है, दे आर साइड ऑफ एक्सचेंज। इसी के साइड पे जहाँ पे कैपिलरी होती है, जहाँ पे हमारे बेड का फॉर्मेशन हुआ है, इसी के साइड पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे न्यूट्रिशंस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन हो गए, हार्मोन्स हो गए, और जो हमारे टिश्यू में वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो कहाँ पे आते हैं, ब्लड में आते हैं, ठीक है। ब्लड में और टिश्यू में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। मींस कि हमारे अगर टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन उसके पास जाता है। टिश्यू बदले में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और क्या भेजा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया जाता है। मींस कि ये जो कैपिलरी होती है इसके साइड पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस मतलब हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसका भी चेंजेस होता है। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे टिश्यू के ऑर्गन तक प्रेजेंस होते हैं। टिश्यू के पास, ऑर्गन के पास, हमारे ब्लड के पास जो प्रेजेंस होते हैं, उस मटेरियल्स का भी क्या होता है, एक्सचेंज होने का काम होता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद जो कैपिलरी वॉल होती है वो क्या होती है, लीकी फॉर द अलाउ एक्सचेंज। जो कैपिलरी वॉल होती है मींस कि ऐसे ही जो हमारी ब्लड ऐसे ही आपको मिलेगा, यहाँ से हमारी क्या आर्टरी से आएगी, आर्टरी से फिर ऐसे ही करके मिलेगी, ऐसे ही करके मिलेगी। यहाँ पे ढेर सारी ऐसे ऐसे क्या मिलेगी, रेखाएं मिलती है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होती है, सब ऐसे जुड़ी रहती है। फिर यहाँ से क्या निकल जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स निकल जाते हैं। ये हमारे आर्टरीज कहलाते हैं, बीच वाला पार्ट कैपिलरी कहलाता है और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स कहलाता है। तो जो हमारी कैपिलरी होती है वो लीकी होती है। क्या होती है, लीकी होती है। लीकी किसके लिए होती है, मतलब कि वो अपने अंदर से सबस्टेंस को लीक करती है। अब लीक क्यों करेगी, लीक कैसे करेगी, लीक तभी कर पाएगी जब इस कैपिलरी में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंस रहेंगे, ठीक है। इस कैपिलरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंस होते हैं जो लीकेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, लीकेज का काम करते हैं। अब लीकेज में किसका लीकेज होगा, जैसे किसका लीकेज होगा, जैसे जो हमारे लार्ज पार्टिकल होते हैं उसका लीकेज होगा। और जो हमारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं उसको हमारी कैपिलरी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अब जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स हमारा क्या है,
हमारा सॉलिड पदार्थ है ना, मतलब कि एक जटिल पदार्थ मीन्स कि वो बड़ा पार्टिकल्स है, वो क्या उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा? पानी को आप रुई में एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक कॉटन लीजिए, कॉटन को उसमें पानी डालिए, वो जो कॉटन रहेगा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसपे आप जाकर बालू डालिए, कंकड़ पत्थर डालिए, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमारे बॉडी में भी कुछ गैसीय सब्सटेंस होते हैं, जो कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे कैपिलरी क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कुछ हमारे बड़े सब्सटेंस भी होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, उसको हमारी कैपिलरी क्या करवाती है, लीक करवा देती है। अब लीक क्यों करवाती है? क्योंकि कैपिलरी में छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं, पोर प्रेजेंस होते हैं। इसी पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, सब्सटेंस हमारे लीक हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारे गैसियस फॉर्म में रहेंगे, वाटर फॉर्म में रहेंगे, वो तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे तो हमारे पोर्स के थ्रू क्या करेंगे, वाटर फॉर्म वाले क्या करेंगे, तुरंत ही लीक कर जाएंगे। और जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटा, फिर उससे बड़ा जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, उसके लिए कैपिलरी के पास क्या प्रेजेंस होता है, पोर्स प्रेजेंस होते हैं, जो लीकेज का काम करते हैं। किसका लीकेज? जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, गैसियस होते हैं, जो हमारे लार्ज पार्टिकल में होते हैं। किसके पार्टिकल्स में होते हैं? जो लार्ज पार्टिकल में होते हैं, उसके लीकेज का काम करवाती है। ठीक है। डायामीटर की बात करें तो यह 5 से 10 माइक्रोमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। 5 से 10 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। बात समझ में आई? डायामीटर इसका कितना होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। माइक्रो सर्कुलेशन फ्लो थ्रू द कैपिलरी, कैपिलरी में जो होता है वो माइक्रो सर्कुलेशन होता है, मतलब कि बहुत स्लो बहुत धीरे धीरे छोटा सर्कुलेशन होता है। अब हमारी जो आर्टरीज होती है वो बड़ी होती है जी, हमारी वेंस भी बड़ी होती है, हमारी आर्टरीज भी यहाँ से निकली, अब ये कहाँ से निकलेगी, और ये भी कहाँ से निकलेगी। लेकिन इसमें जो हमारी कैपिलरी होती है, इसमें माइक्रो सर्कुलेशन होता है, मतलब कि छोटा सा सर्कुलेशन होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ छोटा सा, मतलब कि यहाँ से हमारा एक आर्टरीज है, तो यहाँ से इतने ही बीच में क्या पाई जाएगी, कैपिलरी पाई जाएगी। फिर इतना बीच में क्या हो जाएगा, वो पाई जाएगा वेनस पाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो थोड़ा छोटा होगा, मतलब माइक्रो सर्कुलेशन होता है, बहुत बड़ा सर्कुलेशन ब्लड का नहीं हो पाता है। वहाँ पे सिर्फ गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो हमारी जो कैपिलरी होती है वो कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कैपिलरी बेसिकली कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? कंटीन्यूअस कैपिलरी और आपका फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी। सबसे पहले कौन सी है, कंटीन्यूअस कैपिलरी। दूसरा कौन सा है, फेनिस्ट्रेशन कैपिलरीज। तीसरा कौन सा है, सिनुसोइडल कैपिलरीज। ठीक है, कौन सा है, कंटीन्यूअस कैपिलरी, फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी, सिनुसोइडल कैपिलरी। कौन कौन सा है, दूसरा फेनिस्ट्रेटर कैपिलरी, और तीसरा कौन सा है, सिनुसोइडल कैपिलरी। तो जो कैपिलरी होती है वो बेसिकली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, कंटीन्यूअस कैपिलरी, फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी और सिनुसोइडल कैपिलरी। ये जो कैपिलरी होती है वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। लेयर ऑफ कैपिलरी हमारी कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी लेयर थी, कौन कौन सी लेयर थी, लेयर हम पहले पढ़ा दिए थे। ट्यूनिका मीडिया थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना थी, ट्यूनिका इंटरनल थी। ठीक है, इंटरनल ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ऐसे थी। 3 लेयर थी, मतलब एक अपर वाली लेयर, फिर बीच वाली लेयर, फिर नीचे वाली लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर से मिलकर हमारी कैपिलरी बनी होती है। जैसे यहाँ पे बता दें कैपिलरी में कितने लेयर प्रेजेंस होते हैं, 3 लेयर प्रेजेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर वाली कौन सी कहलाती है, ट्यूनिका इंटीमा नहीं कहलाती है, एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। ठीक है, बीच वाली क्या कहलाती है, ट्यूनिका मीडिया। बीच वाली लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका मीडिया, और लास्ट वाली लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका इंटीमा या फिर ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा के नाम से भी जानते हैं इसको, ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जानते हैं। जो ये ट्यूनिका इंटीमा होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक जो ट्यूनिका इंटीमा होती है वो किससे मिलकर
एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये अपने अंदर से एपिथेलिन नाम के केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। इंडोथिलिन एपिथेलियल किससे? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इंडोथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये क्या करती है अपने अंदर से इंडोथिलिन केमिकल नाम का सिक्रीशन करती है, जो क्या कर एपिथेलिन केमिकल नाम का सिक्रीशन करती है। वो क्या करता है ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर इसके बाद जो मिडल की लेयर होती है ये ब्लड फ्लो को क्या करती है, ब्लड फ्लो के प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, नर्व प्रेजेंस होते हैं, नर्व वेसल्स प्रेजेंस होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से सीएनएस से जुड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करवाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी कौन सी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं। और ये किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करती है अपने आसपास के रूम पे नहीं पढ़ना था तुमको, यहाँ पे बुक खोल के हम दूसरा पढ़ा रहे, तुम वो क्या बुक खोल के पढ़ रही हो, ये सब रूम पे नहीं पढ़ सकती थी। जो इसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना थी, ये क्या करती है अपने आसपास के जो वेसल्स होती है या फिर अपने ही वेसल्स पे क्या करती थी, न्यूट्रिशंस को भेजने का काम करती थी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिलरी। जो हमारी कैपिलरी होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, कंटीन्यूअस कैपिलरी, दूसरा कौन सा है फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी, तीसरा कौन सा है सिनुसॉइडल कैपिलरी। कौन कौन सा है, कंटीन्यूअस कैपिलरी, दूसरा कौन सा है फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी, तीसरा कौन सा है सिनुसॉइडल कैपिलरी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आपका कंटीन्यूअस कैपिलरी रहता है इसमें क्या है, इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है मतलब सपोर्टिंग का काम करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, सपोर्टिंग का काम करती है। और जो इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं इंडोथेलियल, ये किससे मिलकर बनी होती है, इंडोथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी गैप नहीं प्रेजेंस होता है। मींस कि इसमें जो हमारी कंटीन्यूअस कैपिलरी होती है, कंटीन्यूअस मतलब कि पूरी तरह से क्या रहती है, क्लोज रहती है, कंटिन्यू आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती है। इसके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी पोर्स नहीं प्रेजेंस होता है। मींस कि यहाँ पे किसका काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है जी। फिर इसके बाद जो हमारा फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होती है, ये इसमें भी क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे फेनेस्ट्रेशन होते हैं। फेनेस्ट्रेशन मतलब क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होते हैं, जिसको पोर्स के नाम से जान रहे हैं। फेनेस्ट्रेशन मतलब क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, लीक किया जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, लीक करते हैं, मतलब कि आसपास करने का काम करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, सिनुसॉइडल कैपिलरी। कौन सा है, सिनुसॉइडल कैपिलरी। जो सिनुसॉइडल कैपिलरी होती है, इसकी आप देखेंगे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी क्या रहेगी, इनकम्प्लीटेड रहती है। मींस कि जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है किसकी, सिनुसॉइडल की, वो भी इनकम्प्लीटेड रहती है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं रहती है। इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी क्या पाया जाता है, छोटा छोटा गैप पाया जाता है, छोटा नहीं बड़ा गैप पाया जाता है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो पोर्स होते हैं, ये सब क्या दिख रहे हैं, ये सब आपकी क्या है, ये जो खाली खाली जगह है ये सब क्या है, ये पोर्स होते हैं। ये सब क्या है, पोर्स है। लेकिन यही पोर्स क्या है, हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको सिनुसॉइडल पोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर गैप, ये क्या होता है, ये इंटरसेलुलर गैप होता है। इसके बीच में जो होता है मतलब कि अंदर वाला गैप होता है। इसमें से जो होते हैं हमारे लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स के सबस्टेंस क्या करते हैं, मूव करने का काम करते हैं। कौन सा, माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे एक हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स से हमारे क्या पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमारे प्रोटीन्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब लार्ज पार्टिकल्स है। ब्लड वेसल्स आरबीसी का शेप ऐसे दिखेगा, डब्ल्यूबीसी का शेप ऐसे दिखेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का शेप ऐसे ऐसे दिखता है। ये सब क्या है, बड़े पार्टिकल्स है, ये सब क्या है, बड़े पार्टिकल्स। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें से लीक करने का काम करते हैं। ये प्रेजेंस कहाँ पर रहेंगे, ये हमारे बोन मैरो में बेसिकली ये वाली जो होती है, ये हमारी जो हमारी कौन सी
सिनोइडल कैपिलरी होती है, ये बेसिकली बोन मैरो में प्रेजेंस होती है। अब बोन मैरो में क्यों प्रेजेंस होती है? क्योंकि बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड हमारे एक ही ब्लड को नहीं बनाता है, हमारे जो ब्लड होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों को बनाने का काम करता है। तो ये वहाँ पे क्या, वहाँ पे प्रेजेंस रहती है। वहाँ से जब ब्लड हमारा बनता है, ठीक है, तो हमारे कहाँ पे आता है? हमारे मतलब कि आर्टरीज में आता है या फिर वेन्स में जाता है। तो वहाँ से क्या करती? पास आउट होने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ब्लड का फॉर्मेशन किस में होता है? बोन मैरो। बोन मैरो में होता है। स्प्लीन और प्लीहा में भी ये प्रेजेंस होती है। कहाँ पे? स्प्लीन, प्लीहा में। स्प्लीन और प्लीहा जब हमारे आरबीसी की जो हाफ लाइफ होती है कितनी होती है? 120। आरबीसी हमारे 120 दिन के बाद मर जाते हैं। हमारे पूरे बॉडी के आरबीसी क्या होते हैं? 120 दिन के बाद मर जाते हैं। और उसका कब्रिस्तान किसी, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी, अगर किसी भी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पे जला दिया जाता है या फिर मतलब धरती में दबा दिया जाता है। वैसे ही जब हमारे आरबीसी मरते हैं तो उसको भी क्या, वो आरबीसी हमारी कहाँ पे चली जाती है? इस प्लीहा में चली जाती है। स्प्लीन प्लीहा के नाम से उसको जानते हैं, जिसको कब्रिस्तान, आरबीसी कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कि वहाँ पे हमारी आरबीसी क्या होती है? मरने के बाद वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी प्रेजेंस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड का आदान प्रदान होता है। बात समझ में आई? वहां से भी ब्लड लीक करेगी, भाई लीक करेगी तभी ना उसमें जाएगी। तो ये कैपिलरी हमारी वहां पे भी प्रेजेंस होती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी का देखते हैं। किसका देखते हैं? कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, फिर इसके बाद फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी और सिनुसाइडल कैपिलरी को देखते हैं। जो हमारी कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी होती है, ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैपिलरी। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैपिलरी होती है। इंडोथेलियल सेल्स आर टाइटली जॉइंट। इसकी जो इंडोथेलियल सेल्स होती है, ये जो इंडोथेलियल सेल्स से बनी होती है, इसकी जो इंडोथेलियल सेल्स होती है वो क्या होती है? वो टाइटली जॉइंट होती है। मींस कि उसके बीच में किसी भी टाइप का पोर्स नहीं होता है और किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, लिस्ट परमेबल। यहाँ पे क्या होते हैं? जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं वो परमेब करते हैं। परमेब मतलब क्या होता है? सोखना। जैसे आप कॉटन में पानी डाल देंगे तो कॉटन क्या करेगा? उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस परमेबल की प्रोसेस होती है। किसकी? कंटिन्यूअस कैपिलरी में किसकी प्रोसेस होती है? परमेबल की। मतलब कि सब्सटेंस यहाँ पे क्या करते हैं? परमेब करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? फाउंड इन द मसल्स, स्किन, लंग्स एंड द ब्रेन। ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारे मसल्स में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है और किस में पाई जाती है? वेन्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मसल्स में, स्किन में और वेन्स में। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है यहाँ पे कौन सी कैपिलरी पाई? अब भाई इसको भी काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्लड की जरूरत पड़ेगी। जब ब्लड है, ये भी हमारी स्किन भी क्या है? एक टाइप की ऑर्गन है। अगर इसके पास ब्लड जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएंगे, हमारे न्यूट्रिशंस भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कैपिलरी प्रेजेंस होती है? कंटिन्यूअस कैपिलरी प्रेजेंस होती है। कंटिन्यूअस कैपिलरी क्या, यहाँ से सब्सटेंस जो हमारे जाते हैं वो परमेब होते हैं। मींस की सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। कैपिलरी, कंटिन्यूअस कैपिलरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है, ना कि सब्सटेंस उसमें से लीक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई फोर्स प्रेजेंस नहीं होता है। एक टाइटली क्या होती है? जॉइंट होती है। एक दूसरे में क्या होती है? टाइटली जॉइंट होती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाएगी? हमारी मसल्स में पाई जाएगी, स्किन में पाई जाएगी, लंग्स में पाई जाती है। लंग्स की मसल्स में भी किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं रहता है, ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारी जो मसल्स होती है, जैसे चिकन खाते हैं, चिकन का जो मसल्स होता है देखिए वो एकदम टाइट होता है, वो टाइट होता है। हमारी स्किन भी देख लीजिए, ऊपर से क्या दिख रही है? पतली है, लेकिन क्या है? एकदम टाइट है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी गैप नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं? सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये बेसिकली ब्रेन में भी पाई जाती है। ब्रेन में कहाँ पे पाई जाती है? BBB। अब ये BBB क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में पाई जाती है, जहाँ से हमारे सब्सटेंस, बैरियर मतलब क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर भी हमारी क्या होती है? एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से भी सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं? मूव ऑन करने का काम करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर में सब्सटेंस, जो ब्रेन के जो सब्सटेंस हो, जैसे कि हमको कोई भी चीज ब्रेन में भेजता है, तो वो, जैसे कि कोई भी चीज अगर हमको ब्रेन में भेजना है तो वो सब्सटेंस, कोई जो आप जो भी भेज रहे हैं, जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, जो भी आप भेज रहे हैं, वो पहले किसको क्रॉस करेगा?
BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ठीक है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउ करेगा तभी वो सब्सटेंस अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप घर में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको गेट को खोलना पड़ेगा तब आप जाएंगे अंदर। अगर गेट को बंद किया जाए तो आप अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वैसे ही कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे ब्रेन में जाता है तो सबसे पहले उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये वहीं पे जहाँ पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है वहीं पे हमारी कंटिन्यूअस कैपिलरी प्रेजेंस होती है, गैसेस का आदान प्रदान करवाने में मदद करती है, ठीक है। बात समझ में आया? और देखो फंक्शन देखें तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या बोल रहा है? एक्सचेंज करता है स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? एक्सचेंज करने का काम करता है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हमारे ग्लूकोज, ये क्या होते हैं? ये हमारे बहुत ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको आप डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? एक्सचेंज करने का काम करता है। कौन? हमारी कंटीन्यूअस कैपिलरी। बात समझ में आया कि नहीं? कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी एक टाइप की क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है जो नेटवर्क बनाती है, जो दो ऑर्गन के, जो दो ब्लड वेसल्स के बीच में नेटवर्क बनाती है। जैसे हमारे कौन सा होता है? एट्रियोलस और वेनस। एट्रियोलस और वेनस के बीच में क्या करती है? नेटवर्क बनाती है। जो एट्रियोलस होता है, आर्ट्रियोलस जो होता है ये हमारे आर्टरीज का पार्ट है और जो वेनस है ये हमारे वेनस का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या करती है? एक बेड बनाने का काम करती है, मतलब कि ये दोनों को आपस में क्या करती है? जोड़ के रखने का काम करती है। कैपिलरी जो होती है वो बेसिकली गैसेस है, न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको क्या करती है? एक्सचेंज करवाने का काम करती है, ठीक है। उसको क्या करती है? एक्सचेंज करवाने का काम करती है। अब जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी में थोड़े से हमारे छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंस होते हैं, छोटे बड़े पोर्स भी प्रेजेंस होते हैं जो गैसेस का आदान प्रदान हमारे जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लीकी करवाने में मदद करवाते हैं। इसका डायामीटर कितना होता है? 5 से 9 माइक्रोमीटर। ये क्या होते हैं? इसका डायामीटर होता है। इसमें हमारे फ्लो जो होते हैं वो माइक्रो सर्कुलेशन में होते हैं। किसमें होते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन फ्लो होते हैं। अब जो कैपिलरी होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर वाली लेयर हमारी क्या कहलाती है? इंटिमा एक्सटर्ना कहलाती है। सबसे नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिका इंटिमा कहलाती है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे नीचे वाली लेयर ट्यूनिका इंटिमा कहलाती है और बीच वाली लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिका मीडिया कहलाती है, ठीक है। ये जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। जो ट्यूनिका इंटिमा होती है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड से अटैच रहती है, वो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो भी ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन वह अपने आसपास के जो ब्लड वेसल्स होती है उसको भी न्यूट्रिशन या फिर अपने ही ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं? छोटे छोटे पोर से प्रेजेंस होते हैं। उसके आगे वाले पार्ट में जैसे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? छोटे छोटे पोर से प्रेजेंस होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद कैपिलरी हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? कंटीन्यूअस कैपिलरी होती है, फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होती है, सिनोसॉइडल कैपिलरी होती है। जो कंटीन्यूअस कैपिलरी होती है इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है और एक इससे मिलकर बनी होती है एपिथेलियल लेयर। इसमें जो एपिथेलियल लेयर एंडोथेलियल जो लेयर होती है वो टाइटली क्या होती है? क्लोज होती है। टाइटली क्या होती है? एक दूसरे में ज्वाइंट होती है। मींस कि कंटीन्यूअस कैपिलरी में कोई भी गैसेस नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता है। ये सीधा एब्जॉर्प्शन का काम करवाती है। किसका काम करवाती है? एब्जॉर्प्शन का काम करवाती है। ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है? ये हमारे मसल्स में प्रेजेंस होती है, स्किन में प्रेजेंस होती है और किसमें प्रेजेंस होती है? लंग्स में प्रेजेंस होती है। जो हमारे फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होते हैं उसमें थोड़े छोटे छोटे क्या होते हैं? फेनेस्ट्रेशन होते हैं, मतलब कि फेनेस्ट्रेशन पोर्स होते हैं। इसमें जो हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आसानी से आदान प्रदान हो जाते हैं। अभी आगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो आपका सिनोसॉइडल कैपिलरी होता है इसमें हमारे सिनोसॉइडल पोर्स होते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर गैप होता है। बहुत बड़े बड़े थोड़ा सा गैप होते हैं एज कम्पेयर टू फेनेस्ट्रेशन से। मतलब
फेनिस्ट्रेशन से बड़े गैप इसमें प्रेजेंस होते हैं। ये हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को आदान प्रदान करने का काम करते हैं, जैसे हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसको, ठीक है।